नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज पुस्तक चर्चा के रूप में हम एक नवगीत संग्रह की बात करेंगे जिसका नाम है धूप भरकर मुट्ठियों में। इस संग्रह के रचनाकार हैं नवगीतों के सशक्त हस्ताक्षर मनोज जैन जी। यह कृति वर्ष 2021 में निहितार्थ प्रकाशन गाजियाबाद से प्रकाशित है। इसका मूल्य मात्र 250 रुपये है। मनोज जी ने लगातार पत्र पत्रिकाओं, आकाशवाणी व दूरदर्शन के माध्यम से काव्य जगत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इससे पूर्व भी एक बूंद हम नाम से आपका नवगीत संग्रह प्रकाशित हो चुका है। अनेक सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं से आप सम्मानित व पुरस्कृत हैं। नवगीतकार डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र जी के अनुसार मनोज जैन मधुर 21वीं सदी के चर्चित नवगीतकार हैं। इनके गीतों में कई वर्षों की साधना और नवगीतों की सांस्कृतिक चेतना का स्वर झलकता है। फेसबुक और ब्लॉग पर मधुर जी नवगीत की चर्चा परिचर्चा में लगातार संलग्न दिखाई देते हैं। यह मनोज जी का दूसरा नवगीत संग्रह है। इसमें उनके 80 गीत संकलित हैं। स्वाभाविक है कि पहले की अपेक्षा इन गीतों में कथ्य और संवेदना का रचाव निखर आया है। प्रस्तुत नवगीत संग्रह धूप भरकर मुट्ठियों के विषय में माहेश्वर तिवारी जी लिखते हैं कि वह एक ऐसे गीत कवि हैं जो गीत मात्र लिखते ही नहीं, गीतात्मक क्षणों को जीते भी हैं। इसलिए अपनी दैनंदिन सहज जीवन यात्रा में जिन राजपथों, पगडंडियों, गलियों, चौराहों से होकर गुजरते हैं, वहाँ से अपनी अनुभूतियों में कथ्य सजो लेते हैं। इसीलिए नवगीत की आदि यात्रा में जीवन की जिस व्यापकता की झलक मिलती है, वह मनोज जैन के गीत जगत में भी है। वह आत्ममुग्धता, आत्मरुदन के नहीं, निजता के साथ साथ पास पड़ोस की जिजीविषा, संकल्प और संघर्ष के कवि हैं। उन्हें विश्वास है कि रात की कालिमा छट जाएगी और सुबह का दमकता सूर्य नए दिन को उजाले की चमक से भर देगा। गीत रचना में वह सिद्ध ही नहीं, साधना के हिमायती हैं। सिद्धि में ठहराव है, साधना में गतिशीलता। गांव नवगीत कविता के केंद्र में रहा है। कभी यह लगाव किसी हद तक नॉस्टैल्जिक रहा, लेकिन धीरे धीरे यथार्थ अभिव्यक्ति में शामिल होता गया। मनोज जैन भी गांवों में आए बदलाव से चिंतित हैं, क्योंकि गांव अपनी अस्मिता खोते जा रहे हैं। इसलिए मनोज घर आंगन से निर्वासित तुलसी को थोड़ी जगह, थोड़ी छांव देने का आग्रह करते हैं। यही नहीं, उनकी चिंताओं और सृजनात्मक चिंतनों में पहाड़ जैसा दिन काटने की सोच शामिल है। लोगों के बीच पीढ़ियों का अंतराल मतभेद नहीं, मनभेद पैदा कर रहा है। रात चुप्पी ओढ़कर कटती है, दिन सन्नाटा बुनता है। आदमी का व्यवहार सहज की जगह यंत्रवत हो गया है। कब इनमें बदलाव चाहता है। मनोज जैन की काव्य यात्रा बिंब धर्मी तो है ही, बिंब बोझिल नहीं। मनोज जैन की काव्य यात्रा बिंब धर्मी तो है, बिंब बोझिल नहीं। वे तुलसीदास की तरह अपनी विनम्रता को अभिव्यक्ति देते हुए कहते हैं कि अभी तो छंद का ककहरा नहीं पढ़ा है, अपनी भाषा का मुहावरा नहीं गढ़ा है, लेकिन विश्वास करें यह सब उनका स्वार्जित है। मनोज को पढ़ना अपने आप को पढ़ना है।
अपने आसपास के जीवन जगत को पढ़ना है, सहज संप्रेषणीयता के साथ। किसी युवा कवि से और क्या चाहिए। इस संग्रह की भूमिका कुमार रविंद्र जी ने लिखी है। यह भूमिका कुमार रविंद्र जी ने अपने निधन से कई वर्ष पहले ही लिखी थी। इस भूमिका में वे लिखते हैं कि कवि की इन रचनाओं की यह दोहरी आस्तिक जुझारू एवं सच की खोज की भंगिमा इन गीतों को आम गीत कविता से अलगाती है और मेरी राय में उनकी उपस्थिति इस संग्रह को विशिष्ट बनाती है। और अब बात उन कविताओं की जिनमें आज के संदर्भों और सरोकारों की व्याख्या हुई है। वैसे तो पूरे संग्रह में ऐसी रचनाओं की उपस्थिति है, किंतु इस दृष्टि से मुझे संग्रह की कुछ अंतिम कविताएं सर्वाधिक सटीक एवं सशक्त लगी हैं। इन कविताओं के रचयिता कवि मनोज जैन मधुर की कविताई से मेरा परिचय पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लगभग 1 दशक पहले हुआ था। तभी से मेरे मन में उनकी छवि एक सार्थक एवं समर्थ गीत कवि के रूप में घर कर गई थी। उसके बाद उनकी कविताएं ने निरंतर नए नए आयाम खोजे हैं। उनके पहले गीत संग्रह एक बूंद हम की रचनाओं का भी मैं साक्षी रहा हूँ। इस संग्रह के गीत निश्चित ही उसके आगे के पड़ाव के गीत संदर्भों का परिचय देते हैं। एक बात और, नवगीत के चौथे यानी अधुनातन संस्करण में जिन युवा गीत कवियों ने पूरी सक्षमता और गहराई से अपनी उपस्थिति दर्ज की है, उनमें मनोज जैन मधुर का नाम निश्चित ही अग्रणी पंक्ति में है। अमित संभावनाओं का यह युवा कवि हिंदी नवगीत को ऐसे ही अपना समर्थ अवदान देता रहे, यही मेरी कामना है। और बंधुओं, यही हम सबकी भी कामना है कि मनोज जैन मधुर जी अपनी यह काव्य यात्रा, अपनी ये सृजनशीलता को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। और अब मैं बानगी के रूप में इस संग्रह की 2-3 कविताएं पढ़ना चाहती हूँ। आपके समक्ष कविता रखती हूँ। एक कविता जिसका नाम है जिंदगी लिखती तुम्हारे नाम। कविता देखें कि 4 दिन की जिंदगी लिखती तुम्हारे नाम, 4 दिन की जिंदगी लिखती तुम्हारे नाम, पी गए हमको समझ तुम 4 कश सिगरेट, आदमी हम आम ठहरे बस यही है रेट, इस तरह दिन बीत जाता घेर लेती शाम, इस तरह दिन बीत जाता घेर लेती शाम। और चढ़ गए हमको समझ मजबूत सा पाया, इस कुटिलता पर मुकुर मन खूब हर्षाया, चढ़ गए हमको समझ मजबूत सा पाया, इस कुटिलता पर मुकुर मन खूब हर्षाया, नियति तो अपनी रही आना तुम्हारे काम, नियति तो अपनी रही आना तुम्हारे काम, और हम रहे प्यादे कभी समझे गए असबाब, और कांच की मानिंद टूटे छन्न से सब ख्वाब, इस तरह उपभोग तक होते रहे नीलाम, इस तरह उपभोग तक होते रहे नीलाम। और पी गए हमको समझ 2 इंच की बीड़ी, पी गए हमको समझ 2 इंच की बीड़ी, बढ़ गए कुछ लोग कंधों को बना सीढ़ी, नामवर होना हमें था पर रहे गुमनाम, नामवर होना हमें था पर रहे गुमनाम। और एक और गीत जिसका शीर्षक है गीत अच्छे दिन के। कविता देखें कि कुछ प्रश्नों को एक सिरे से हंसकर टाल गया, कुछ प्रश्नों को एक सिरे से हंसकर टाल गया, मन को साल गया, सुरसा जैसा मुंह फैलाया महंगाई ने अपना, सुरसा जैसा मुंह फैलाया महंगाई ने अपना, हुई सुदामा को हर सुविधा ज्यों अंधे को सपना, और शकुनी सरीखी नया सुशासन चलकर चाल गया। और कुछ प्रश्नों को एक सिरे से हंसकर टाल गया, मिली निगोड़ी उम्र कर्ज में
कटी किस्त में सांसें, मिली निगोड़ी उम्र कर्ज में, कटी किस्त में सांसें, जिनसे थी उम्मीदें उनसे मिली हृदय को फांसें, और पोर पोर दुख सह लेने की आदत डाल गया, कुछ प्रश्नों को एक सिरे से हंसकर टाल गया। और जेठ मास के खेत सरीखे, नाते रिश्ते दर के, जेठ मास के खेत सरीखे, रिश्ते नाते दर के, पल पल लगता पांव तले से, अब तब धरती सर के, फिर बहेलिया अच्छे दिन के दाने डाल गया, फिर बहेलिया अच्छे दिन के दाने डाल गया, कुछ प्रश्नों को एक सिरे से हंसकर टाल गया, मन को साल गया। और इसी संग्रह की एक छोटी सी कविता मैं और पढ़ना चाहूँगी, जिसका शीर्षक है मधुर मुस्कान। एक प्यारी सी मधुर मुस्कान देकर आपने दिन शुभ हमारा कर दिया, एक प्यारी सी मधुर मुस्कान देकर आपने दिन शुभ हमारा कर दिया। अनमना हर आदमी बेहद दुखी है, मौन है, हर तरफ फैली उदासी, मुस्कुराता कौन है। अनमना हर आदमी बेहद दुखी है, मौन है, हर तरफ फैली उदासी, मुस्कुराता कौन है। एक नन्ही आस को वरदान देकर, एक नन्ही आस को वरदान देकर आपने उत्साह मन में भर दिया, एक प्यारी सी मधुर मुस्कान देकर आपने दिन शुभ हमारा कर दिया। और अंतिम बंद है कि जाल सन्नाटे निरंतर बुन रहे हैं, कौन बोले, जाल सन्नाटे निरंतर बुन रहे हैं, कौन बोले, कर बढ़ा संवेदना की कुंडियों को कौन खोले। प्यार के दो बोल होठों पर सजाकर सच कहूँ, दारिद्र्य मन का हर लिया, प्यार के दो बोल होठों पर सजाकर सच कहूँ, दारिद्र्य मन का हर लिया, एक प्यारी सी मधुर मुस्कान देकर आपने दिन शुभ हमारा कर दिया, आपने दिन शुभ हमारा कर दिया। तो दोस्तों, आज हमने मनोज जैन मधुर जी के रचना संग्रह धूप भर मुट्ठियों में के संदर्भ में बातचीत की। आशा है आपको यह परिचर्चा अवश्य ही पसंद आई होगी। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमें अपने नए सृजनशीलता से अवगत कराते रहें। हम उनको भी अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। और चलते चलते मैं मनोज जैन जी का नंबर आप सबको सुलभ करवाती हूँ। नंबर नोट कर लीजिए, 9301337806। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9301337806। और अगले सप्ताह हम एक नई पुस्तक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।